नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक सवाल बहुत खड़ा होता है, बहुत पूछा जाता है कि आखिर नरेंद्र मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। भाजपा में वो कौन चेहरा है जो नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी होगा, नरेंद्र मोदी की जगह लेगा। क्योंकि भाजपा में बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो और चाहे दूसरे और बड़े नेता हो। लेकिन जब ये सवाल खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बार बार ये डिमांड जनता की तरफ से की जाती है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। जब सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो ये मांग सोशल मीडिया पर जेनजी के द्वारा और भी लोगों के द्वारा ये लगातार होती रहती है कि योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। अब क्या भाजपा में ये तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी के बाद? क्योंकि तमाम ऐसे बयान सामने आते हैं जिसके अर्थ निकाले जाते हैं, लेकिन जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बयान दे दे जो ये साफ करता हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही वो चेहरा होंगे जो प्रधानमंत्री बनेंगे, तब बहुत कुछ साफ होने लगता है। दरअसल एक बयान नितिन नबीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने दिया और इसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। हाल में ही नितिन नबीन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आते हैं। वहां वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं, बैठक होती है और जनता को संबोधित भी करते हैं। जनता को संबोधित करते हुए नितिन नबीन एक बयान देते हैं। बयान क्या है वो मैं आपको बताता हूं। नितिन नबीन बयान देते हैं और कहते हैं, अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है। विपक्ष पर निशाना साधते हैं, वो विपक्ष पर आरोप लगाते हैं और ये बात कहते हैं कि ये जो समय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है। ये किसी छोटे मोटे नेता ने बात नहीं की, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की बात है। इसको योगी आदित्यनाथ के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है, यानी अपलोड किया गया है। यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि यह समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, तो फिर ये दो नाम पता चल जाता है कि भारतीय राजनीति में और भाजपा में एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। वही योगी आदित्यनाथ ने नितिन नबीन का एक और बयान पोस्ट किया जिसमें वो कहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सोच, जिस विचार के साथ नेतृत्व दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उस विकास और विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साफ हो जाता है बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरा है जो भाजपा से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, सबसे बड़ा चेहरा है, तो योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है। वैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी नितिन नबीन ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा, आज महिलाएं गर्व से कहती हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के राज में रहते हैं, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज में रहते हैं, हमारे लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। ये सारे बयान नितिन नबीन के। दरअसल योगी आदित्यनाथ की डिमांड, योगी आदित्यनाथ की मांग ऐसे समझी जा सकती है कि जहां कहीं भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो या फिर दूसरे राज्यों में हो, योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं तो उनका ऑरा, उनका उत्साह लोगों के अंदर जो है वो देखते बनता है। यानी कि दूसरे राज्यों में लोग डिमांड करते हैं कि काश योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री होते, काश योगी आदित्यनाथ जैसा नेता हमारे यहाँ होता। बिहार में योगी रैली करने जाते हैं तो लोग छतों पर चढ़ जाते हैं, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं उनको देखने और सुनने के लिए। यह बताता है कि एक नेता की डिमांड कितनी ज्यादा है। यानी वो हैं भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन दूसरे राज्यों में भी
लगातार उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। एक हालिया इंसिडेंट बताता हूं, जब पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह था, बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, और अमित शाह भी मौजूद थे। अमित शाह जनता का अभिवादन कर रहे थे। अचानक योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है और जैसे ही योगी हाथ उठाते जनता की ओर, जनता की तरफ से एक बड़ी गूंज सुनाई देती है, यानी शोर होने लगता है। और अमित शाह भी जनता की ओर देखने लगते हैं कि अचानक इतना शोर कैसे हो रहा। तब वो देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है और सीधे तौर पर बीजेपी की जो राजनीति है उसमें सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ उस राजनीति में सेट बैठते हैं। तो बहुत कुछ साफ होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तब सामने योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने आता है। वहीं इसको लेकर जनार्दन मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का लखनऊ में स्वागत समारोह, योगी जी की डिक्शनरी में असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल जब रोड शो निकल रहा था नितिन नवीन का, तो वहां पर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, तमाम लोग, तमाम समर्थक उनका स्वागत कर रहे थे। इस दौरान बुर्का पहने हुए बहुत सी मुस्लिम महिलाएं लाइन में नितिन नवीन का स्वागत करते हुए नजर आई। इसको लेकर भी लोग योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की डिक्शनरी में असंभव जैसा कुछ नहीं है। यानी वो वोट बैंक जो माना जाता है कि बीजेपी की तरफ नहीं जाता, बीजेपी को वोट नहीं देता है, उस वोट बैंक की महिलाएं स्वागत कर रही हैं। दरअसल बात यह है कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बेहतर हुई है और इसमें बड़ा रोल योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त नजर आते हैं और बेहद सख्ती से वो इस चीज को जमीन पर, धरातल पर लागू भी करते हैं। और यही वजह है कि किसी भी जात, किसी भी धर्म की महिलाएं योगी आदित्यनाथ को महिला सुरक्षा को लेकर पसंद कर रही हैं। यानी आधी आबादी की जो पसंद है पहली, वो योगी आदित्यनाथ बनते जा रहे हैं। तो नितिन नवीन का जो बयान है, वो बयान अपने आप में कई मायने सामने लाता है, कई अर्थ सामने लाता है। और जब वो कहते हैं कि ये समय मोदी और योगी का चल रहा है, तो पता चल जाता है कि मोदी के बाद, नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कौन उनका उत्तराधिकारी होगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।